ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। नमन प्रणाम साथियों। आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 22वें शब्द का भावार्थ करेंगे। एक समय जांगलू धाम निवासी बरसिंह जी बिणियाल ने समराथल पर आकर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देव, आपने तो पहले हमें कहा था कि तुम्हारे पुत्र पौत्र सहित तुम्हारा उद्धार होगा, किंतु हमारे घर में एक ऐसे पुत्र ने जन्म लिया है, वो अब बड़ा होकर मिट्टी के मृग बनाकर उन्हें बाणों द्वारा मार रहा है। इससे पता चलता है कि यह कोई कुजीव है, किंतु हमारे यहाँ पर आगमन क्यों हुआ है? इससे तो लगता है कि आपकी वाणी का सत्य होने में संदेह है। बरसिंह जी बुनियाल की धर्मपत्नी कहने लगी कि यह जीव कौन है? यदि मेरा कोई अपराध है तो आप क्षमा करें। बरसिंह जी की नारी ने सत्य बात बताते हुए कहा कि एक बार डाकू लोग गौओं को ले जा रहे थे, तब पीछे छुड़ाने के लिए बाहर चढ़ी थी। उनमें एक थोरी जाति का शिकारी भी उनके साथ था। उस समय मैं ऋतुवंती अवस्था में होते हुए भी उनके साथ निकल गई थी। हो सकता है उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई हो, इसीलिए कोई दृष्टि दोष हो सकता है तो मालूम नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष दोष तो हो भी नहीं सकता। इस सत्य को सुनकर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, जो भी हो, अब इनके पूर्व जन्म के संस्कार निर्वर्त करके नए संस्कार जगाओ। निश्चित ही इसका सुधार होगा तथा सद्मार्ग का अन्यायी बनेगा तथा मुक्ति को प्राप्त करेगा। जीव और देह का विज्ञान इस शब्द में बताया गया है गुरु महाराज द्वारा। शब्द इस प्रकार है। ओम लो रे राजेंद्र रायो बाजे बावे सुवायो आबे आमी झुरायो कालर करसण कियो ने पे कछु न कियो अय्या उत्तम खेती को इमरत रायो को दाख दिखायो को ईख उपायो को नींब नींबोली को ढाक ढाकोली को तुषण तुम्बण बेली को आक आकायो को कछु कमायो ताका मूल कुमूलों डाल कु डालूं ताका पात कु पातूं ताका फल बीज कु बीजूं तो नीरे दोष किसायो क्यों क्यों भय भागे है ऊणा क्यों क्यों कर्म भी होना को चीड़ी चमेड़ी को उल्लू आयो ताके ज्ञानन ज्योति मोक्षन मुक्ति या के कर्म ईसायो तो नीरे दोष है किसायो। इस प्रकार गुरु महाराज ये शब्द सुना रहे हैं। इस शब्द के द्वारा श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद जीव जब वापस मृत्यु लोक में आता है तो वापस आगमन का तरीका बतलाया है। गीता में भी कहा है, ते तम भुक्तवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विसंति। इसी विषय की छांदोग्य उपनिषद में भी इसी प्रकार से वर्णित किया गया है। जब यह जीव वापस आता है तब अचेत अवस्था को प्राप्त होकर सर्वप्रथम अंतरिक्ष में आता है। अंतरिक्ष लोक में आने के बाद आकाश मंडल में नीचे की ओर आता है। वहां से फिर परमात्मा की इच्छा से समुद्र से ऊपर उठे हुए लहलोर यानी देवराज इंद्र स्वरूप बादलों में आता है। वही बादल रूप जल को जो वाष्प रूप में रहता है आकाश में विचरण करता है। उसी समय मानसूनी हवाएं अर्थात सुवायु चलती है तो बादलों को धकेल कर इधर ले आती है। वर्षा का आना या न आना सुवायु पर ही निर्भर करता है। प्रभु इच्छा से चली सुवायु आकाश में बादलों को गहरा डंबर कर देती है। वही बादल जब ऊसर यानी अनुपजाऊ बंजर जमीन पर बरस जाता है तो वहां कुछ भी नहीं होता है। बरसा हुआ जल वापस सूर्य किरणों द्वारा उड़कर बादल बन जाता है, अर्थात उस जल में रहने वाला सूक्ष्म जीव वापस जल के साथ ही तद्रूप होकर विचरण करता रहता है। वे ही जल की बूंदे यदि उत्तम उपजाऊ तैयार किए हुई खेती पर पड़ती है तो बीज को निपजा देती है। इसमें जल का कोई दोष नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि वही जल है जो ऊसर पर पड़ता है तो कुछ नहीं पैदा होता है और उत्तम उपजाऊ जमीन पर पड़ता है तो बीज को निपजा देता है। इसमें जल का कोई दोष नहीं है। जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा।
यदि वह जल दाख में गिरेगा तो अमृत में दाख पैदा कर देगा, और ईख में, ईख मतलब गन्ने में गिरेगा तो मीठा गुड़ पैदा कर देगा, और वही जल यदि नीम के पेड़ पर बरसेगा तो नींबोली पैदा करेगा। ढाक पर बरसेगा तो ढाकोली, तुम्बे की बेल पर वर्षा से कड़वा तुम्बा पैदा होगा, और आग पर वर्षा से विषमय आग को हो जाएगा। जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। यहाँ पर जल रूपी माता, इसमें नीर का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर जल रूपी माता पिता का रजवीर्य बताया गया है तथा बीज रूपी जीव है। माता पिता को तो दावा केवल शरीर तक ही सीमित है, क्योंकि शरीर को ही पैदा करते हैं। जीव को पैदा करने का सामर्थ्य माता पिता में नहीं है। माता पिता के शरीर से उनके बच्चे के शरीर की सादृश्यता है, न कि जीव से। जीव तो ईश्वर पैदा करते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के संस्कार साथ लेकर जन्मता है, इसलिए सुपुत्र उत्पन्न होना या कुपुत्र उत्पन्न होना माता पिता के वश की बात नहीं है। सज्जन पुरुष के यहाँ सुजीव को भेजना ये ईश्वर का ही कार्य है। जिस प्रकार से जल से सिंचित होकर बीज पेड़ का रूप धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से रजवीर्य से सिंचित हुआ बीज रूपी जीव शरीर को धारण कर लेता है और वृद्धि को प्राप्त होता है। नींब, आक, तुम्बा आदि इतने कड़वे विषैले क्यों हैं? जल तो दाख नींब दोनों पर एक जैसा ही वर्षा था। उत्तर देते हैं कि उनका मूल ही कुमूल है, अर्थात बीज रूप की ही जिनका कड़वाहट से भरा है, तो वैसा ही फल होगा। डाल, प्रत, फूल, फल, बीज सभी वैसे ही होंगे, जिसमें जल का क्या दोष है? बीज का ही दोष है। इसी प्रकार से स्वयं जीव की दुष्टता से, जीव ही दुष्टता से परिपूर्ण है, तो उसका विस्तार रूप शरीर तथा कार्य भी वैसा ही होगा। इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है। क्या दोष है? कुछ लोग भाग्य विहीन होते हैं तथा कुछ लोग शुभ कर्मों से रहित होते हैं, जो छोटी छोटी 84 लाख योनियों में भटकते हैं। उन जीवों को ही दुखदायी शरीर प्राप्त होते हैं, कभी चिड़िया, कभी चमड़ी, कभी उल्लू आदि, इनको जिनको न तो कभी ज्ञान की ज्योति थी और न ही कभी हो सकती है, तथा बिना ज्ञान के तो ये प्राणी मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इनके कर्म ही ऐसे हैं, तो फिर जल का क्या दोष है? अर्थात स्वयं जीव ही कुकर्मी है, तो फिर जल रूपी शरीर का क्या दोष है? इसलिए हे बरसिंह, इस बालक के संबंध में इतना दुखी नहीं होना है। यह पूर्व जन्म का शिकारी है, किसी कारणवश यानी दृष्टि दोष के कारण आपके घर यहाँ पर आ गया है। अब इसे अच्छे संस्कारों से शुद्ध करो। यही जीव जैसे दुष्ट हुआ था वैसे ही सज्जन भी हो जाएगा। इस समय तुम्हारा यही कर्तव्य है, इसलिए माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। इस बालक का शरीर तुम्हारा होने से इसमें रहने वाला जीव भी तुम्हारा संबंधी हो चुका है, इसलिए तुम्हारी बात अवश्य ही स्वीकार करेगा। इसको अच्छे संस्कार देकर सद्गुणी बनाने का काम कीजिए, बाकी सब चिंता छोड़ दीजिए। इस प्रकार गुरु महाराज ने यह शब्द सुनाया। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। समस्त बंधुओं से करबद्ध आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बोलो श्री गुरु विष्णु भगवान की जय। ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। शांति शांति शांति।